और हमें तो कोई सुखी दुनिया में दिखाई नहीं देता। कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी, कोई रिश्तेदारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई शादी से, कोई घरवाली से। हमें तो कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप ने एक भजन गाया था कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो आइए गधा पे फाइन रख दे तो का वकील हुई हो। विशेष शास्त्री जी हार पहना कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये हमें हार दे रहे हैं, हार। और हम कामना करते हैं कि भगवान इन्हें हार में भी दे। कौन सी हार में? खेत हार में। भगवान इन्हें हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में भी दे, व्यवहार में भी दे, बाजार में भी दे, मतलब हर जगह दे। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो संसार में कोई न कोई कष्ट हर आदमी को घेरे है। और अभी हम शरीर से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है हमारा। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। अब बताओ हम बात नहीं करेंगे तो हम कथा कैसे करेंगे? हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज हैं। का जरूरत है जब डॉक्टर मना करते तो मत चिल्लाओ, मत बता करो, लेकिन हम क्या करें, हमें खुद ही अच्छा लगा तो घरे रहे। तो आइए जहां प्रसंग चल रहा था कंस वध के बारे में, भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से जब मथुरा में गए हैं, नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद और जब मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई। धोबी शराब की नशा में झूमता हुआ रहा है, पूरी गली में अकेले ही बने, तुम जाओ चलो जाए, चलो जाए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ा इसमें से आप हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा, क्या राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा? हटो इधर। भगवान बोले धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन है। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और माफ करें, दबेऊ कैसे? क्योंकि जब दबा कोई दबा नवाई धो रहा हूं। एक कवि ये कह रहा है, इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी और सीधी साधी बात करे और उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बच्चों पे नाराज है। धोबी बोला, सुनो घनश्याम, और झोपड़ियों के रहने मथुरा में सभी अहीर नहीं, या सालन में चल गई नंद बाबा की जागीर नहीं।
ये हार जो हमारे करीब आया है, श्रीमान देवेंद्र कुमार की तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए। और ये 101 रुपया पुनीत यादव, ये अखतौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। आइए देखें आगे। धोबी की ऐसी बात सुनने के बाद में भगवान ने धोबी की गाल पे तमाचा दिया, धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद में धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए हैं, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे चले हैं। जब ग्वालों को साथ लेकर तो देखा एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? देखा भगवान ने, सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी और ब्रह्मा जी ने सिरजा था, बेटी ने जगह सोटेड़ी थी। वो तीन जगह सोटेड़ी थी और नाउ लली को कुबिजा था। वो कुबिजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबिजा के थोड़ी से हाथ लगाकर जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगा गई, कुबड़ी मिट के छबिदान भई, फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भई। कुबिजा के बदन से जैसे ही हाथ लगा है, एकदम कुबिजा देवी की तरह सुंदर बन गई। और उसके बाद कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंची। पहरेदार कहने लगे, कौन है आप? कंस का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम झुके और इसी कदर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है।
बेटा हमारे संग विदेशा के अलावा कब गुजर ना होते। आगे बढ़कर कंस के धनुष को तोड़ने के बाद, माफ करें बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, उसके बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। कंसराज ने जब ये सुना है कि वो धनुष टूट गया, कंसराज ने कुबलिया पीड़ा हाथी, जो हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था, उस हाथी को द्वार पर लगा दिया। भगवान बोले भैया पीलवान इस हाथी को अलग कर लो। पीलवान बोला ऐसे थोड़ी अंदर जाओगे, मेरे हाथी को हटा दो फिर चले जाओ। और जो ये शब्द सुने तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को क्रोध आया है दोस्तों, तो भगवान कन्हैया उस पीलवान से बोले हैं इस हाथी को अलग कर ले, अन्यथा बढ़ाए से बढ़ा। हम भी देखे तेरे हाथी में कितनी हिम्मत है। खेल ही खेल में सूली पकड़ के हाथी जब मारो, ओ गिरो जमीन पे करो हंस किनारो। भगवान श्याम उस हाथी का वध करते हैं। आइए देखें कंस के दरबार में जब घुसे हैं, माफ करें जो कंस का वध करने वाले हों वो तैयार हो जाएं। जैसे ही कंस ने देखा, शंख और चारूढ़ को आदेश दे दिया, देर लगेगी जब औलाद काम बज देखी। आरे शंख और
घूसा मार मार कर भगवान कन्हैया उस कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है भैया कंस का वध करने वाले, पहुंच जाइए। तो फिर कहने के लिए न खड़े रहो, लगाओ निशाना और मार दीजिए, किसी और को नहीं। हाँ, कंस को कोई बात नहीं। लगे रहो लगे रहो। अरे ईंट ही मार दो जामे, अरे लगे रहो ना, काम से काम। बहुत सुंदर, बोलिए गोविंद भगवान की। कंस राज का वध करने के बाद यमुना के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। जरा ध्यान दें, कल की कथा आपकी और शीश है और माताएं बहनें कल सुदामा चरित्र के लिए अपने अपने घर से चावल लेके आए। अरे जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। अरे राधा के हितकारी की जय बोलो। राधा के हितकारी की जय बोलो। अरे जो गीत इन्होंने लिखा है एक लाइन सुना देते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब गांव गांव बहुरूपिया आया करते थे। सो एक दिन एक बहुरूपिया आओ, सो एक बिना पढ़ी लिखी औरत को ठग ले गए। गांव से बाहर जो मकान था उसका, तो बहुरूपिया पुलिस की वर्दी में आया। सुबह ने केवाना में सोटा दो और आवाज लगाई, कहां गए ये सब घर के लोग? जब कभी आते हैं द्वार बंद मिलता है, इस तरह से क्या बच जाओगे? आज मूल तो बाद में ब्याज लेके जाएंगे, देर कर दोगी तो रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस मारी फिरेगी, थाना खचा फिरेगा। अब घर पर कोई था नहीं, बिना पढ़ी लिखी औरत थी। सो बहुरूपिया ने अपनी किताब निकाली और हिसाब किताब शुरू कर दिया। अरे कहाँ गए घर वाले, निकलो साल बाद हम आए द्वार।
बहु एक दस्तो न पुरानो लाए ताने चीज उधार दुई बोरा हल्दी के आए आई उड़द मूंग की दाल अजवाइन और तेल चिकनई गरी के बोरा आए चार 6 कुंतल तो हदी मिठाई जामे नहीं चीरन गोपाल लेन देन में देर करोगे करे रिपोर्ट अबे सरकार मारी मारी पुलिस रहेगी बहाने फिरेंगे थानेदार हम तुम दोनों बच जावेंगे परे है और उतारू फरमा जो बहुरूपिया ने आवाज लगाई सो बिना पढ़ी लिखी औरत बेचारी निकल के आई जैसी के बार खोले लेकिन एक मुसीबत थी वो औरत गर्भवती थी और जो गर्भवती औरत को देखो बहुरूपिया ने अपनी किताबों तो बंद कर दी और कहने लगा ये क्या है पिछला हिसाब तो हुआ ना हिम्मत कैसे पड़ी और बहुरूपिया बोलो कि पैसा पिछलो ही उधार जद्दू सरे की तैयारी पैसा पिछलो ही उधार जद्दू सरे की तैयारी आरे देख के बहुरूपिया सतरानो नारी को बात बताई बिना पूछे हम लोग से कैसे हिम्मत पड़ी गई के आए कल्ले थानेदार दूसरे गीत लंबा है क्षमा चाहूंगा फिर कभी दर्शन होंगे आप सब लोगों के और अब इसी के साथ साथ सबसे निवेदन करेंगे कि सब लोग खड़े होंगे आरती कर लीजिए क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है बहुत दूर जाना है आज रात का प्रोग्राम है कन्नौज के पास में वहां पहुंचना है देखेंगे कल आपका दिन शेष है देखेंगे कल सुबह हम जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच में भी बोलेंगे फिर उधर चले जाएंगे